हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज की ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, अब यूपी में सभी विभागों में समूह ख ग घ की भर्ती के लिए योगी सरकार का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? अब आप सीधे सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे। ठीक है, अब पहले आपको 5 साल आपको संविदा पे नौकरी करनी होगी। आप ये देख सकते हैं, अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। मतलब जितने लोग सरकारी विभाग में काम करने के इच्छुक हैं या सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। तो क्या है न्यूज़, आइए हम पूरा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पूरी खबर को आइए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, समूह ख ग घ प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। ठीक है, अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। ठीक है, हर 6 माह पर मूल्यांकन होगा। मतलब आपको हर 6 महीने पे मूल्यांकन होगा। हर वर्ष में 60% से अंक कम पाएंगे तो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। मतलब यदि आप संविदा नौकरी में आ भी गए हैं तो आपके लिए तलवार लटकती रहेगी 5 वर्ष तक, क्योंकि उसमें हर साल आपको मूल्यांकन होगा और हर 6 माह ही मूल्यांकन होगा, और 60% से कम अंक यदि आप पाते हैं तो आप नौकरी से बाहर हो सकते हैं। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छंटनी से बचे तभी पक्की नौकरी मिलेगी। मतलब यदि आप नौकरी पा तो गए हैं, लेकिन 5 वर्ष तक आपके छंटनी से बचना पड़ेगा। यदि आपका नेचर ठीक है अच्छा रहेगा, आपका कार्य व्यवहार अच्छा रहेगा, तो ही आपकी नौकरी ये 5 साल के बाद परमानेंट हो पाएगी। ठीक है, तो आइए हम पूरी खबर को पढ़ते हैं। प्रदेश सरकार समूह ख व घ, ठीक है, समूह ख, देखिए ख में पीसीएस अधिकारी के भी रैंक आते हैं, और ग व घ की भी है। ठीक है, कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार सरकार कर रही है। ठीक है, प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना है। मतलब शुरुआत में 5 वर्ष तक आपको, ठीक है, परमानेंट नहीं, संविदा पे नौकरी करनी ही पड़ेगी। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। मतलब जो परमानेंट कर्मचारियों को लाभ मिलता है, वेतन आदि भत्ता वत्ता मिलता है, वो सब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 वर्ष की कठिन संविदा, कठिन देखिए यहाँ पे 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छंटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने के तैयारी कर रहा है। मतलब ये कैबिनेट में कभी भी आ सकता है, और ये प्रस्ताव मान के चलिए कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। ठीक है, फुल बहुमत है राज्यसभा में, तो वहाँ ये तुरंत पारित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूर्ण बहुमत है, ठीक है, यूपी में, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं हो पाएगा। तो इस प्रस्ताव पर विभाग में राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। तो हर विभाग में इसका भेजा गया है, और वहाँ से देखिए कि अधिकारियों का क्या प्रतिक्रिया रहती है। ठीक है, वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया के चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रमोशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वो वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। ये तो अब तक की प्रक्रिया थी। ठीक है, ये अब तक ये ऐसा होता था कि जो भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी काम करते थे, उनको 2 साल तक, ठीक है, परमानेंट नहीं माना जाता था। लेकिन सुविधा का लाभ, मतलब जो आपको सरकारी कर्मचारी जो परमानेंट हैं, जो ठीक है 5 साल से अधिक सेवा कर रहे हैं, जो लाभ वो पा रहे थे, वो लाभ आपको भी मिलता था। ठीक है, शुरुआत से ही मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। 5 साल तक आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। 5 साल के बाद, ठीक है, यदि आपका कार्य व्यवहार अच्छा रहेगा, ठीक है, तो आपको अन्य लाभ मिलेगा। अब आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव पर 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही में समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी।
तो सही बात है, पूरी भर्ती प्रक्रिया बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूलों पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। अब छमाही मूल्यांकन कर दिया है, हर 6 महीने पे मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते न रहेंगे। मतलब यदि 60% आप नहीं पा रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, आपके जगह पे कोई नया व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह खा एवं गा के पदों पर नियुक्ति एवं विनियमीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और आपका देखिए पक्ष में तर्क क्या है, कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति के भाव का विकास होगा। ये आपका, ठीक है, पक्ष में तर्क हुआ है कि इससे यदि ये लागू किया जाएगा तो इससे कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी और देशभक्ति के भाव का विकास होगा। नई व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी। वित्तीय व्यवहार कम होगा। इससे तो वित्तीय भार तो कम हो जाएगा, क्योंकि जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो आप लोगों को, जब वेतन गवर्नमेंट देगी नहीं तो उसके ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखते हैं पीसीएस और पीपीएस और पीसीएसजे, मतलब जज वगैरह को इसमें, ठीक है, और पीपीएस और एसडीएम वगैरह और डिप्टी एसपी, ठीक है, पीपीएस, तो इनको इससे बाहर किया गया है। क्यों बाहर किया गया है कि ये लोग इनका विरोध ना करें, ठीक है, इसका ये विरोध ना करें, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह खा व गा के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेविकों के आश्रितों की नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे में केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। मतलब जो इन्होंने दिया है ये पद केवल बाहर होंगे, बाकी सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो केवल ये ना सोचिए कि आप यदि कांस्टेबल हैं या दरोगा हैं या इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, तो आप इस लाभ से मतलब ये आप पे लागू नहीं होगा, ये आप पे भी लागू होगा। चाहे वो सिपाही की भर्ती हो, चाहे वो, ठीक है, इंस्पेक्टर की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, कोई भी हो, तो इसके दायरे में ही भर्ती होगी। पहले उसको 5 साल संविदा पे नौकरी करनी होगी, तभी उसका परमानेंट होगा, ठीक है। समूह का सरकार यूपी में सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा, ये सरकारी ब्यौरा है, ठीक है। समूह का के 26,726 नए आंकड़े, समूह खा के 58,859 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 के अनुसार ये दिया गया है। समूह गा के हैं 8,17,613 पद हैं, ठीक है, और समूह खा के 3,61,605 पद हैं, ठीक है। नियुक्ति कर्मियों को नियत वेतन, अब इसमें क्या वेतन नियत किया जाएगा वो बताया जा रहा है, ठीक है। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह खा व गा के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन किया जाएगा। मतलब जो आपको नियत दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपको 20,000 रुपये 5 साल दिया जाएगा, तो 20,000 आपको मिलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। वैसे क्या होता था कि यदि कोई नया मास्टर टीचर भर्ती हुआ तो वो तुरंत स्टार्टिंग 45,000 से पाता था, ठीक है। अब वो नए नियमावली के अनुसार पहले 5 साल वो संविदा पे काम करेगा, फिर वो परमानेंट कर्मचारी बनेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी, तभी उसको मौलिक नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे छात्र, ठीक है, उनके लिए ये बैड न्यूज़ है आज का, ठीक है। और यदि ये लागू हो जाता है तो इससे बहुत ही बेरोज़गारी बढ़ेगी, ठीक है, और ये आने वाले लड़कों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ा कर देगी। क्यों? क्योंकि वो इतना मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद वो विभाग में जाएंगे, उसके बाद भी उनको पता नहीं क्या मूल्यांकन करेंगे, 60 अंक ना दें और पता चले 50 अंक पे आपको फिर बाहर कर दें, फिर आप पढ़ाई करिए, फिर तैयारी करिए, तो ये तो बहुत ही बड़ा समस्या खड़ी कर देंगे नए छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग विरोध करिए, ठीक है, आप लोग के हित में नहीं है ये बात,
पहले आप लोग मेहनत करेंगे, आप तैयारी करेंगे, पता चला कि कोई लड़का 50-30 साल पे नौकरी पा रहा है और नियमावली में संशोधन भी कर रहे हैं, 50 साल पे रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो 20 साल की सर्विस बचेगी। तो ये सब बहुत ही दुखद खबर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।